आज हम लोग दो चीज के बारे में जानते हैं। एक है अपवर्तक, जिसको गुणनखंड फैक्टर भी कहते हैं, और अपवर्त्य गुणांक या मल्टीपल भी कहते हैं। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम है जिनका पढ़ने का, तो उनको चैप्टर मिलता है, उसमें रहता है अपवर्त्य और अपवर्तक। और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को मल्टीपल एंड फैक्टर, दो चीज मिलता है। दोनों एक ही है। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे देश की भाषा तो हिंदी है, तो वो कभी कभी समझ नहीं पाता इसको। इसलिए आज हम लोग इसके बारे में इसको क्लियर से जान लेते हैं। क्या है, यहाँ देखो लिखा है अपवर्तक और अपवर्त्य। क्या लिखा हुआ है? अपवर्त्य लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ अपवर्तक, अब जिस उसको दिए लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक बनाने के लिए, वो क्या करता है, महत्तम जो निकालते हैं, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, तो अपवर्तक बोल देगा, और इसको भी बोल देगा, इसको भी अपवर्तक बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपवर्त्य और अपवर्तक, तो इसके दोनों के बारे में जानते हैं क्या है। तो पहला है अपवर्तक। अपवर्तक के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। क्या अपवर्तक के बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। अपवर्तक क्या कहेंगे? अपवर्तक, गुणनखंड या फैक्टर, इसको कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? गुणनखंड, गुणनखंड। और इंग्लिश में इसको फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, जान लो बढ़िया से। ठीक है, अब हम किसी भी संख्या का अपवर्तक, गुणनखंड, फैक्टर वह चीज होता है, वह अंक होता है जिससे उस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, मान के चलो कि एक संख्या दिया हुआ है तुमको 24। ठीक है, ये 24 दिया हुआ है। हम जानेंगे इसका फैक्टर क्या सब है, गुणनखंड क्या सब है। ठीक है, इसका हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड क्या सब है। तो हम एक संख्या लेते हैं, पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? एक, है ना। सबसे छोटी संख्या, गिनती की संख्या में सबसे छोटी संख्या एक होती है। एक से इसमें अगर हम भागा दे देते हैं तो दो बार में पहले लगेगा, दो से भागा दे दिए, कट गया, उतारते हैं 4। क्या उतारते हैं? 4। तो 4 से भी एक से देंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 4 का 4 को आ जाएगा, हो गया। तो एक से क्या हुआ, 24 में पूरा पूरा भागा लग गया। एक से 24 में पूरा पूरा भाग लग गया। ठीक है, तो एक जो है 24 का क्या है? क्या है? अपवर्तक है, गुणनखंड है या फैक्टर है। क्लियर हो गया? एक जो है क्या है, 24 का अपवर्तक है, और क्या है? फैक्टर है, और क्या है? गुणनखंड है। गुणनफल और गुणनखंड दोनों में अंतर है। ठीक है, गुणनफल दो संख्या को गुना करके जो तीसरा चीज आता है, तीसरी संख्या निकलती है, उसको गुणनफल कहते हैं। मान के चलो कि 3 है, 3 को हम 4 से गुना कर देते हैं, 3 गुना 4, तो यह जो है कितना हो गया? 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12। ये हुआ 3 और 4 का गुणनफल हो गया 12। ठीक है, 3 और 4 का गुणनफल हो गया 12 हो गया। आया समझ में? लेकिन एक क्या है, और 12 का यह जो है, अब 3 और 4 क्या है? 12 का तो फैक्टर है। इसी को कहेंगे 3 और 4 क्या है? फैक्टर। क्योंकि 3 से 4 12 में भगा देंगे तो लग जाएगा, है? और 4 से भी 12 में भगा देंगे तो लग जाएगा, पूरा पूरा लग जाएगा। यस सर। पूरा भागा लगने का मतलब क्या? भागा लगने से हमारा तात्पर्य है पूरा पूरा भागा लग जाए। ठीक है, तो 24 का क्या हो गया? फैक्टर एक हो गया, है? एक भी 24 का फैक्टर है ना। वैसे एक जो है, एक सभी संख्या का फैक्टर होता है। एक से हम किसी भी संख्या में भागा देंगे, पूरा पूरा लग जाएगा ना। लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। तो
एक जो है सभी संख्या का फैक्टर है। क्या है? एक सभी संख्या का फैक्टर है, या क्या है? गुणनखंड है, अपवर्तक है। ठीक है, समझ गया ना? एक क्या होता है, गुणनखंड पर अगर विचार करते हैं तो क्या होता है, एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या होगा? फैक्टर होता है। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं